हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लिविंग केमिस्ट्री। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मोसबर्ग इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। तो मोसबर्ग इंस्ट्रूमेंटेशन में जो कुछ बातें होती हैं जो हम लोग को कवर करना रहता है, जैसे कि जो हमारा सोर्स हो वो रिकॉइल फ्री सोर्स होना चाहिए। मतलब जो हम लोग का रिकॉइल एनर्जी लॉस हो रहा था वो नहीं होगा जब हम लोग का सोर्स कैसा होगा, रिकॉइल लेस होगा, मतलब रिकॉइल फ्री होगा। फिर जो रेडियो एक्टिव हम लोग को मिलेगा, रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप मिलता है रेडिएशन रिलीज करने के बाद, तो जो हम लोग को रेडियो आइसोटोप मिलेगा उसका जो हाफ लाइफ हो वो लॉन्ग हो। मतलब हम लोग देखते हैं कि किसी किसी का आइसोटोप्स का जो हाफ लाइफ रहता है वो एकदम माइक्रो सेकेंड रहता है। तो माइक्रो सेकेंड ना हो के कुछ ज़्यादा हो उसका, जैसे 1 मिनट हो, 2 मिनट तक हो, उसका हाफ लाइफ जो हो वो ज़्यादा हो। फिर इसमें बात करेंगे हम लोग डिटेक्टर का। तो जब हम लोग बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन का, इसके इंस्ट्रूमेंटेशन को हम लोग मोसबर्ग स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। जब हम लोग बात करेंगे इसके इंस्ट्रूमेंटेशन का, इसमें एक रेसिप्रोकल मोटर होता है जिसमें हम लोग सोर्स को ऐड करते हैं, जिसमें हम लोग सोर्स को रखते हैं। सोर्स को हम लोग कॉइल्ड करके रखते हैं। ये जो हम लोग का ये जो दिख रहा है रेसिप्रोकल मोटर दिख रहा है, इस पर हम लोग को सोर्स जो होता है वो कॉइलिंग करके रखना पड़ता है। इसको ऐसे कॉइलिंग करके रखते हैं। क्यों कॉइलिंग करके रखते हैं, इसको हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल में देखेंगे। तो इसमें एक सोर्स रखा होता है, इसके आगे क्रायो स्टेट होता है, क्रायो स्टेट, ठीक है। तो क्रायो स्टेट होता है जिसमें हम लोग सैंपल या फिर एब्जॉर्बर को रखते हैं। इस क्रायो स्टेट में हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन और हीलियम गैस को रखते हैं, क्योंकि इसके टेम्परेचर को हमेशा हमको लो करना पड़ता है। लो रखते हैं तभी हम लोग को अच्छा स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक। उसके बाद आता है डिटेक्टर, उसके बाद आता है प्री एम्पलीफायर जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। फिर उसके बाद आता है सिंगल चैनल एनालाइज़र, फिर उसके बाद आता है मल्टी चैनल एनालाइज़र। फिर यहाँ पे सिग्नल जनरेटर होता है। सिग्नल जनरेटर क्या करता है, यहाँ से सिग्नल पास करते रहता है, ठीक, यहाँ से पास करते रहता है, और मल्टी चैनल एनालाइज़र उसको एनालाइज करते रहता है, और फिर स्पेक्ट्रम वहाँ पे मिल जाता है हम लोग को। तो अब बात करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल का। तो इसके वर्किंग प्रिंसिपल में हम लोग देखते हैं कि जो सैंपल होता है उसको सोर्स और डिटेक्टर दोनों के बीच में रखा जाता है। ये डिटेक्टर था, ये सोर्स था, इन दोनों के बीच में सैंपल को रखा जाता था। द सैंपल कंटेन्स द सेम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इन अ डिफरेंट केमिकल स्टेट। मतलब जो हम लोग का सैंपल जो था वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप से होगा सोर्स का, ठीक है। अ पीस ऑफ सोर्स, जो कि हम लोग का सोर्स यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट 57 इज़ माउंटेड ओवर अ स्क्रू थ्रेड। मैंने बोला था यहाँ पे जो ये जो थ्रेड है, मतलब यहाँ पे जो ये जो रॉड है, इस पर हम लोग क्या करते हैं, कॉपर का वायर का कॉइलिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉइलिंग करके इसको रख देते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, व्हेन द सैंपल एब्जॉर्ब द गामा रेडिएशंस अ सर्टेन फॉल इन काउंट रेट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द डिटेक्टर विच इज़ प्लेस बिहाइंड द सैंपल। तो क्या होता है कि जब हमारा जो सैंपल होता है गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद क्या होता है, सर्टेन फॉल इन काउंट रेट, जो हम लोग का डिटेक्टर होता है वो काउंट रेट करते रहता है, काउंट रेट को डिटेक्ट करते रहता है। तो जब गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है सैंपल, तो वहाँ पे सर्टेन फॉल इन काउंट रेट में कमी आ जाती है, ठीक, नंबर ऑफ काउंट रेट्स कम हो जाते हैं। फिर देखते हैं एन अरेंजमेंट शोइंग एन ऑक्सीलेटिंग ड्राइव। इसमें क्या होता है, एक ऑक्सीलेटिंग ड्राइव होता है, ठीक। ऑक्सीलेटिंग ड्राइव में क्या होता है, इसके ऊपर कॉइलिंग किया रहता है सोर्स का। यहाँ पे सोर्स के रूप में कौन सा लिए हैं हम लोग, कोबाल्ट 57 लिए हैं। तो कोबाल्ट 57 को कॉइलिंग करके यहाँ पे रखते हैं जिससे ये ऑक्सीलेटिंग करे, ऑक्सीलेशन करे। इसको जब हम लोग यहाँ से पुश करेंगे तो ऑक्सीलेट करेगा आगे पीछे। फिर यहाँ पे होता है सैंपल, जो कि गामा रेडिएशन यहाँ से रिलीज हो रहा है, ये जो गामा रे है इसको एब्जॉर्ब करेगा। फिर ये क्या करेगा, इसके बाद में रहता है जीनर काउंटर 2, और फिर एक होता है कंप्यूटर मतलब एनालाइज़र। यहाँ पे ये हो गया डिटेक्टर के अंदर जीनर काउंटर होता है, और कंप्यूटर जो होता है हम लोग का पहले देखे थे ना एम्पलीफायर, सिंगल चैनल एनालाइज़र होता है, उसी को हम लोग कंप्यूटर बोल रहे हैं इसमें, ठीक। तो यहाँ से फिर देखते हैं व्हेन AC मतलब जो अल्टरनेटिंग करंट हम लोग देंगे वो लो हर्ट्ज का होना चाहिए, लो फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए। करंट इज़ पास द सोर्स ऑक्सीलेट बैक एंड फोर्थ। तो जब हम लोग यहाँ से AC करंट को पास करेंगे तो ये जो सोर्स था वो आगे पीछे ऑक्सीलेट करता है, ठीक।
एट द एक्सट्रीम ऑफ इट्स मोशन, जब ये मोशन करते रहता है तो जब एक्सट्रीम पे रहता है, ठीक, मतलब एकदम लास्ट पोजीशन पे, यहाँ पे जब रहता है तो उसका जो वेलोसिटी होता है वो 0 होता है। और जब सेंटर पे होता है, ठीक है, जब सेंटर पे होता है तो उसका मोशन सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम सेंटर पे ही उसका ऑक्सीलेशन या फिर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होता है। फिर क्या होता है, वहाँ से आउटपुट हम लोग का मिलते रहता है। द आउटपुट फ्रॉम द डिटेक्टर फेड टू द मल्टी चैनल एनालाइजर, तो डिटेक्टर से जो हम लोग का आउटपुट मिलेगा वो सबसे पहले जाएगा सिंगल चैनल एनालाइज़र में, फिर उसके बाद जाएगा मल्टी चैनल एनालाइज़र में। तो मल्टी चैनल एनालाइज़र में चला जाता है। इट टेक्स सेवरल मिनट्स टू फ्यू आवर्स टू रिकॉर्ड कंप्लीट स्पेक्ट्रम, मतलब जो हम लोग को बहुत सारे जो सोर्स रहते हैं जिसका हम लोग क्या करते हैं गामा रेडिएशन इमिट करने के लिए रखते हैं, वो सारे स्पेक्ट्रम देने में कम से कम 1 मिनट से या फिर कुछ घंटों तक में हम लोग को पूरा उसका स्पेक्ट्रम जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। द फाइनल स्पेक्ट्रम इज डिस्प्लेज एज अ प्लॉट ऑफ काउंट पर सेकेंड वर्सेस वेलोसिटी इन सेंटीमीटर यूनिवर्स, मतलब क्या बोल रहा है, इसमें जो हम लोग को स्पेक्ट्रम मिलता है उसको हम लोग ग्राफ के रूप में प्लॉट करते हैं। अगर इसको हम लोग ग्राफ बोलते हैं, ऐसे ग्राफ अगर हम लोग बना देते हैं, ठीक है, तो प्लॉट करते हैं किस में, पर सेकंड में, काउंट पर सेकंड। अगर काउंट पर सेकंड इधर हम लोग लिख देते हैं इसको काउंट पर सेकंड, ठीक, और यहाँ पे वेलोसिटी, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को स्पेक्ट्रम ऐसे मिलते रहता है, ठीक। अ फॉल इन काउंट्स पर सेकंड इंडिकेट्स गामा रे एब्जॉर्प्शन बाय द सैंपल। क्या होता है कि यहाँ से हम लोग देखे थे, यहाँ से सिग्नल बार बार यहाँ से जनरेटर जो होता है सिग्नल जनरेट करते रहता है और यहाँ से पास हो के यहाँ पे मल्टी चैनल एनालाइज़र तक जाता है। क्या होता है, जब यहाँ से सोर्स क्या आता है गामा रेडिएशन एमिट करता है तो सैंपल जब एब्जॉर्ब करता है तो ये जो यहाँ से हम लोग का सिग्नल जा रहा था उसमें डिस्टॉर्शन आ जाता है, ठीक। तो जो कंटिन्यूअस सिग्नल जा रहा था उसमें डिस्टॉर्शन आ जाता है, तो ये जो मल्टी चैनल एनालाइज़र होगा उसमें क्या होगा, सिग्नल ऊपर नीचे होगा, सिग्नल में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। तो इसी डिफरेंस को हम लोग काउंट करके हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं उसके स्पेक्ट्रम का। तो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए ये इनफ है। तो और अगर वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ बने रहें। और अच्छे वीडियो आएंगे तो हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।